चलता रे चाक चलावेले कुहरवा मनवा के ताप मिटावेले कुहरवा। मतलब अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हो, अश्लीलता के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद अश्लील हो जाते हैं लोग। देखी अगहन पूस में चैता केहू कजरी गावता, केहू कजरी गावता, हमरा लागे अचरज लोग के नीमा लगता। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र में, और बलिया लोकसभा क्षेत्र में एक गांव है नगवा। हाँ, वही नगवा जो मंगल पांडे का नगवा है। मंगल पांडे सबसे पहले क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। उसी गांव में बैठे हैं नगवा में, और यहाँ पे हम नगवा में कोई क्रांतिकारी बात नहीं करेंगे बल्कि गीत संगीत की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हैं शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र मिश्रा जो लगातार लोकगीत को लेकर के काम करते हैं, न केवल गाते हैं बल्कि लोकगीत के बीच जो कमियां हैं उस पर भी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत समय देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आप तो शैलेंद्र भैया, एक तो है कि मौसम चुनाव का चल रहा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे गीत संगीत का, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग बातचीत किए थे, और सौभाग्य है कि हम लोग क्रांतिकारी धरती पे हैं, नगवा गांव में हैं, और आप मिल गए बड़ी मुश्किल से हम लोगों को यहाँ पे। तो क्या चल रहा है अभी आजकल? अब संगीत गीत में आपको तो हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि लोकगीत को लेकर के आप मुखरता से लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, और धरातल पे भी आप काम करते रहते हैं। तो अभी क्या चल रहा है? जरूरी यही है कि धरातल पे ही काम हो। इधर कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा शांत हो गया था, कुछ अपने निजी कारणों के वजह से। अभी काम शुरू हो गया है मेरा, फिर चैती आ रहा है मेरा, फागुन सुने थे आप लोग, तो काम मेरा चल रहा है। जरूरी ये है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे लिखने से बढ़िया है कुछ करते रहे, कुछ करते ना, एक दूसरे को गरियाने से कुछ मिलना तो है नहीं, लोकगीत में सृजन होता रहे, जरूरी है। क्यों लगता है कि मतलब जो ये लोकगीत है या फिर भोजपुरी की जो है, ज़्यादातर इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइप मिलता है विवाद को लेकर के, एक कलाकार दूसरे कलाकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई ये कोशिश करता है कि हम मतलब अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हो, और अश्लीलता के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद अश्लील हो जाते हैं लोग, ऐसा भी देखने को मिलता है। क्या वजह है इतना? सबसे बड़ी वजह है ना कि जब से आदमी पढ़ा लिखा होने लगा, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं कहूँगा, ठीक है, जब से आदमी पढ़ा लिखा होने लगा ना, तो अपने आप को भोजपुरी से दूर करने लगा। उसको लगने लगा कि हम भोजपुरी बोलेंगे तो शायद इलिटरेट कहे जाएंगे, अनपढ़ कहे जाएंगे। तो जब से पढ़े लिखे लोग भोजपुरी से दूर होने लगे, तब से जाहिल लोग भोजपुरी के कर्णधार बन गए। और जब जाहिल लोग कर्णधार बन जाएंगे, अनपढ़ लोग कर्णधार बन जाएंगे, तो यही होगा, एक दूसरे को गाली गलौज, उसी को अपना टीआरपी समझेंगे। और जनता तो गाली भी सुनना पसंद कर रही है आजकल, देख रहे सोशल मीडिया के द्वारा। हाँ, ये भी है कि उनको ज़्यादा मतलब लोग व्यूज़ ज़्यादा मिल जाता है। तो यही चल रहा है अभी, तो पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे जब तक भोजपुरी में अच्छा काम करने, तो कुछ नहीं होगा। इस दौर में भी शैलेंद्र मिश्रा ने खुद को बचा के रखा है, जब भी आप गाते हैं बड़ा ठीक ठाक गाते हैं। हाँ भाई, ईश्वर की कृपा से भोजन चल जाता है, तो मैं बचा रहा हूँ। हो सकता था कि मेरे पास भोजन की व्यवस्था है, मैं भी उसी लाइन में चला जाता। अच्छा, मतलब कुल मिला के पैसा का मसला है? बिल्कुल है, कहीं ना कहीं देखिए ऑडियंस जो है ऐसे गीतों को पसंद करे, तभी वो लोग आपको कलाकार गा रहे हैं, ऐसा है। अब देखिए बेसुरा बेताला का, जिनको न सुर की समझ है न ताल की समझ है, लड़कियों के अंग प्रत्यंगों का नाम रख करके और वो फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी उसको देख कर ना उत्साहित होगा, उसको नकल करेगा, उसको फॉलो अप करेगा। शैलेंद्र मिश्रा को थोड़ी देख फॉलो करेगा, वो नहीं करेगा। वो देखेगा शैलेंद्र मिश्रा चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं तो उसको बुलेट से नहीं चल रहा है, उसको चल रहा है फॉर्च्यूनर से, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े। तो कुछ कहीं ना कहीं हमारा समाज भी दोषी है इसमें, कि हम गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं समाज दोषी है। अब तो हम देख रहे हैं कि भोजपुरी बचाने के नाम पे कई मंच काम कर रहे हैं, वो अपने आप को अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, आत्म प्रचार करने का साधन बनाए हैं। जितने भोजपुरी के गैंग बनाए गए हैं, मैं उनको गैंग इसलिए कहता हूँ कि उनको भोजपुरी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना नाम चमकाने से मतलब है। सच यही है, भोजपुरी से मतलब होता है। हम बहुत लोगों को देखना है कि अभी तक सोशल मीडिया में किसी टेम्पो पे गाना बज रहा है तो जाके गाना बंद करा रहे हैं, और उसकी वीडियो बन रही है। तो सब प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है, तो इसमें कोई भोजपुरी काम तो आपने किया नहीं। और उसको डांटते और बोलते समय गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको गरिया रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि भोजपुरी तो भाषा ही है गाँव की, बेसिकली भाषा तो है नहीं, ये है बोली है, लेकिन चूंकि ज़्यादा लोग बोलते हैं तो हम भाषा का दर्जा चाहिए, इसको भाषा है हमारी है। तो लोक की भाषाओं में ना
कुछ कुछ ऐसे शब्द होते ही हैं जो अठंडम निकल जाते हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो अश्लील है भोजपुरी। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप जैसे नहीं, इसमें दो बात है, जैसे कह रहे हैं कुछ निकल जाते हैं, जैसे मान लीजिए होली है हाँ। तो कुछ शब्द का इस्तेमाल ना हो, होली चोली हाँ, घघरा ना हो, हाँ, तो वो तो नहीं फीका आता, लगता वो बात है, नहीं आती। लेकिन वो अश्लील नहीं है। नहीं है, वो तो आप है, लेकिन कई लोग जानबूझ के उस तरीके से हाँ, करते हैं, उसी को हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करते हैं, यही है, दबाव यही देते भोजपुरी हैं, है, यही भोजपुरी है, तो उसको- वहाँ पे गलती होती है भोजपुरी में। वहाँ पे हो जाती है। हम्म। अच्छा, लोकगीत को लेकर के अभी आपका काम क्या चल रहा है, क्या क्या किस किस तरह के गीत अभी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी इच्छा है कि भोजपुरी में जितनी भी विधाएं हैं सब विधाओं को मैं बना के उनके धुनों को संरक्षित कर दूं, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि हमारी भोजपुरी में ये सब धुनें थी। हमारी धुनों को ले जाकर बॉलीवुड वाले प्रयोग करके अपना गाना बना लेते हैं। अभी हम आपको बताएं कि कंपनी है टी सीरीज, हमारे लोक गीतों पर अपना कॉपीराइट लेकर बैठी है। भैया पे कैसे कॉपीराइट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो अभी कुछ दिनों पहले तक ये होता था कि आपने कोई लोक धुन गाया तो इस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। कैसा कॉपीराइट भाई? पारंपरिक गीत कैसा कॉपीराइट? कोई भी कलाकार गा सकता है, बिल्कुल गा सकता है। उसके धुनों पे कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। मैं वही बना रहा हूँ, धुनों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा कोई हूँ। इस्तेमाल कर सके उसका, हाँ, सब इस्तेमाल करें, इसके क्योंकि लोक की भाषा है, लोक की थाती है, आने वाली पीढ़ी को पता चले। लोकगीत में क्या क्या आता है एक्चुअली? बहुत सारे ऑडियंस जो भोजपुरी अगर क्षेत्र से लोकगीतों का वर्गीकरण करें हम तो लोकगीतों में 4 प्रकार होते हैं। अच्छा। नए कलाकारों को जानना चाहिए कि लोकगीतों में लोकगीत कहे किसे जाते हैं। बहुत कलाकार देश भर का फुहर गीत गायक कहते हैं यही लोकगीत है। बेसिकली लोकगीत वो होता है कि वो गीत जो सदियों से चले आ रहे हों, जिनका रचयिता का पता नहीं है, वो हमारे लोकगीत हैं। लोक में रचा बसा हो, हाँ, लोक रचा के बसा बीच वो में गीत हो। जो हाँ रचयिता का पता ना हो। और उसमें 4 प्रकार होते हैं। जैसे संस्कार गीत है पहला प्रकार, दूसरा प्रकार है व्रत एवं त्योहार गीत, तीसरा प्रकार है श्रम गीत, और चौथा है ऋतु गीत। संस्कार गीतों में शादी विवाह सब आ जाएगा, व्रत त्यौहार में छठ वगैरह, पीढ़ियाँ, बहुरा। वैसे श्रम गीतों में रोपनी, सोहनी, कटनी, जत्सार श्रम गीतों में आ गया। ऋतु गीतों में है जो होली, चैता, कजरी, सब ऋतु गीतों में। ये लोकगीत, असल में लोकगीत यही है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि भोजपुरी में कुछ भी गा के उसको लोकगीत का नाम दिया जाता है। तो कलाकारों को सब चूँकि पता ही नहीं, उनको इंग्लिश भी डाल दे रहे हैं, हिंदी भी डाल दे रहे हैं, हाँ, सब मिला दे रहे हैं। हाँ, उनका दोष भी मैं नहीं मानूंगा। जो नया कलाकार है उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले कलाकार वही कर रहे हैं। उसी को भोजपुरी समझ, आने वाली पीढ़ी, मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी से पूछा जाएगा कि आपका अपने भोजपुरी के पारंपरिक गायक का नाम बताइए तो कहेगा खेसरिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, नाम याद है लोगों को, आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाली पीढ़ी यही कहे कि यही जो एकाध गायक हैं यही भोजपुरी के गायक कहे जाए। ऐसा कुछ बहुत आश्चर्य नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। जो लोग भी भोजपुरी में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उसका मनोबल बढ़ाया जाए। हाँ, और उनकी चीज़ों को लाए पटल पर लाया जाए। वो क्या कर रहे हैं उनको भी बताया जाए। खाली टेम्पो रोका के गरियोला थोड़ी हुई। किसी पार्टिकुलर आदमी को कह रहे हैं क्या आप? नहीं, हम कई लोगों की बात कर रहे हैं। कई लोग कर रहे हैं, वो एक आदमी ऐसा नहीं है, 150 लोग ऐसे, मैं गिनवा दूंगा आपको। सब लोग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। संस्थाएं बनी हुई है भोजपुरी के नाम पर। आश्चर्य तो यही है कि देश में जितनी संस्थाएं भोजपुरी के नाम पे है उतनी किसी भी भाषा के नाम पर नहीं बनी है बचाने के लिए। तब यह हाल है भोजपुरी का। चैत का महीना है, कुछ लिखो क्या अभी? चैती आ रही है, एक लोग गायिका रिंकी पांडे जी के साथ मेरा चैती आ रहा है। सब कुछ उसमें से गुनगुना दीजिए। डुएट गाना सुनाते हैं आपको। फीमेल वॉइस है उसमें। रिंकी जी गाती है कि बिना रे मिलनवा के बीतल फगुनवा, कैसे निकली बहरा सजना कौन रे बहनवा। तो उसमें मेल वॉइस आती है कि महुआ बिनन तू आई है गोरिया होत भोर हरिया, महुआ बिनन तू आई है गोरिया होत भोर हरिया, रहिया तकब हम बहरिया गोरिया होत भोर हरिया। जस्ट आजकल में आपको ये सुनने को मिलेगा। इस तरह गीत बहुत कम बज रहे हैं, मतलब गा रहे हैं तो मतलब हाँ कुछ अंदर हो रहा है, फड़फड़ा रहा है कुछ। हाँ, कि सच में हमारा कल्चर है, कितना बिल्कुल, समृद्ध है उसमें। अगर व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा होगा तो निश्चित कहीं ना कहीं हमारे गीतों में बात रहेगी।
मेरे गीतों में आपको गाँव मिलेगा, मेरे गीतों में संस्कृति मिलेगी। मेरा प्रयास यही रहता है। पहले जो होली जिस तरीके से मतलब जिस गीतों पे होली पहले होता था, उसमें कोई गीत अगर याद हो तो कुछ बताइए, कुछ गाइए। मैंने कुछ दिनों पहले एक होली गीत गाया था, सुने होंगे सर। बेजोड़ चैनल पे आया था। नीतू चंद्रा जी ने उसमें अभिनय किया है। बक्सर डुमराव की ही रहने वाली हाँ हाँ, बॉलीवुड में एक्ट्रेस है। जानते हैं। पिया गईले परदेसवा की ओरी, होरी हमरा न भावे। पिया गईले परदेसवा की ओरी, होरी हमरा न भावे। कही के कैले सैया फागुना में आइब, रंगवा गुलाले गोरी तोहके लगाइब। जाने कैसे हो गईले 20 भोरी, होरी हमरा न भावे। पिया गईले परदेसवा की ओरी, होरी हमरा न भावे। ऐसे गीतों में बहुत म्यूजिक और धूम धड़ाम की जरूरत नहीं है, शब्द बहुत कुछ कह जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं आप अगर आपके वो क्या बोले एक तरीके से आपके पास वो पावर नहीं है आपके गीत में, तब म्यूजिक से आप उसको कहीं ना कहीं धूम धड़ाम करके हाईलाइट करना चाहते हैं। अब आप जितना कर रहे हैं जिस तरीके से, मतलब इसमें कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, इतनी सादगी से और बड़े अच्छे से रोमांचित भी कर ले रहे हैं। दो तरह के दर्शक हैं, एक दर्शक होते हैं, एक श्रोता होते हैं। जब से गीत संगीत देखने की चीज हो गई, तब से सस्ती होने लगी। ढूंढ दृश्य देखना चाह रहे हैं ना। लिसनर कम हो गए, व्यूअर ज्यादा हो गए। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो उनको कोई मतलब नहीं, कहीं कुछ भी लगा दिए। ठीक है, मैंने गाना भी गाया था अपने। अरे हाँ, आप तो एक उनके ऊपर गाया था जो लोग इस तरह से गा रहे थे, वो गाना गा दीजिए। हमने गाया था कि देखी अगहन पूस में चैता, केहू कजरी गावता, केहू कजरी गावता। हमरा लागे अचरज लोग के नीमा लगता। तो असर की बात है, वो कैसे अच्छा आप इसी पे गाए थे ना कि बेमौसम गा रहे हैं। बेमौसम गीतों का नहीं गाना चाहिए, सिस्टम ही नहीं है। बाकी मेरा एक निर्गुण आया था, आप सुने होंगे सर। निर्गुण की मेरी वो अलग शैली थी। अच्छा। एक बहुत बड़े राइटर है, गीतकार हैं, बुजुर्ग हैं। उनकी लिखी रचना है कि चलता रे चाक चलावेले कोहरवा, चलता रे चाक चलावेले कोहरवा। मनवा के ताप मिटावेले कोहरवा, चलता रे चाक। बहुत उसके लंबा गीत, आप सुनिएगा यूट्यूब पे कोहरवा नाम से, और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिलेगा। ज़्यादातर जो गाने वाले लोग हैं, जो सिंगर कहा जाए सो कॉल्ड, ये सभी लोग एक्टर बनने की रेस में जा रहे हैं। आपकी भी कुछ कोशिश या कुछ चल रहा है क्या इस तरीके से? भला हो भोजपुरिया समाज का जिसने गायकों को एक्टर बना दिया, वरना जाके हिंदी सिनेमा में गायकों की स्थिति देख लीजिए, नहीं पूछ रहा है। वहाँ सबका अपना काम है। सोनू निगम हीरो बनने की कोशिश किए, नहीं बन पाए। नहीं, कुछ लोग म्यूजिक पे काम कर रहे हैं तो बस वो केवल म्यूजिक धुन ही बना रहे हैं। सबका अपना काम है भाई, वो धुन पे ही है, उनको गाने से कोई मतलब नहीं, लिखने से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो सब वही करेगा, लिखेगा भी। भोजपुरिया समाज हीरो बना देता है तुम्हें किसी को। आपको कोई फर्क नहीं आया अभी? नहीं, हमको इच्छा ही नहीं है। मैं जो बनना चाह रहा हूँ, जनता मुझे वही बना दे। बहुत जो मैं जिस क्या बनना चाहते हैं? मैं जिस मैं चाहता हूँ, मैं भोजपुरी गीतों का संरक्षण के लोग मुझे पसंद करें, मैं वही चाहता हूँ, वही बनना रहना चाहता हूँ। बहुत बड़े लंबे व्यूज हो जाएं, ऐसा वैसी कोई कामना नहीं है। बाकी अपने जो अपना जो काम है कर रहा हूँ। चलिए, आखिरी अब एक अपने मन से जो आपका फेवरेट, कुछ भी जो आपका फेवरेट है, जो आपको पसंदीदा है, एक गीत मैं आपको सुना देता हूँ। चूँकि अभी इतनी सारी बातें हुई कलाकारों के ऊपर, तो वो गीत मैंने बहुत पहले गाया था, कहीं होगा सोशल मीडिया में, वो सुना देता था कि सोचता नि हमहू बन जाई बेआस हो, भाषा भोजपुरी के कई दी नाश हो। फुहर तनल गाई कि हिट हो जाई, गाना गावत गावत फिल्म में फिट हो जाई। और लय सुर जाने नहीं अलग अंदाज बा,
ऐसे ऐसे कलाकार क्या होते हैं कि अपने एक अनाउंसर रखते हैं जो उनके बारे में बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं उनकी, कि बहुत अलग अंदाज में गाते हैं फलाना गायक। ब्रांडिंग करते हाँ, ब्रांडिंग करते हैं। तो उनके लिए मैंने लिखा कि लय सुर जानी नहीं अलग अंदाज बा, पड़ोले गइल हमर फाटल आवाज बा, लय पियत पियत सुर हमरो स्वीट हो जाई। मजेदार बात यह है कि ऐसे कलाकार शाम होते ही मस्त हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं और कहते हैं कि लय पियत नहीं, सुर अच्छा बनेला उसे लय पियत पियत सुर हमरो स्वीट हो जाई, गाना गावत गावत। इसमें अंत में लिखा था मैंने कि सब चिन्ह जाई शैलेंद्र मिसिर के। जब ऐसा काम करेंगे तो सब चिन्ह जाई शैलेंद्र मिसिर के, भले पाई सोहरत हम गढ़ा में गिर के, और सेंसर बोर्डों से हमरो परमिट हो जाई। इन लोगों के गाने ऐसे आते हैं जैसे सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे दिया कुछ भी गाओ। भविष्य में प्लान भी हमारा ये है कि एक इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें बच्चों को, हालांकि एक मिशन हम शुरू किए इधर। अच्छा। हर जिले में हम जाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट संस्कार गीतों की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि कलाकारों में संस्कार भरना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जब संस्कार आएंगे तो संस्कार गीत से आएंगे, वो जानेंगे संस्कार क्या है हमारे गीतों में। संस्कार गीत क्या है? संस्कार गीत हमारे संस्कार क्या है ये समझिए कि जब अंगिरा ने 40 संस्कार बनाए, अंगिरा ने से बाद में उसमें कट करके वेद व्यास ने 16 संस्कार बनाए हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। अब तो 3 ही संस्कार बचे हैं। कौन कौन? शादी होटल ले गया, जन संस्कार हॉस्पिटल ले गया, मृत्यु संस्कार उसकी कोई जरूरत नहीं। तो संस्कार सबसे पहले हमारे समाज में संस्कार खत्म हो रहा है, तो गीत का उसको बचा रहे, तो गीत है ही नहीं, संस्कार नहीं। संस्कार गीतों को सिखाने के लिए मेरा प्रयास है कि मैं हर जिले में जाऊंगा जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, और फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क बच्चों को संस्कार गीतों की ट्रेनिंग दूंगा एक मुहिम के तहत। और भविष्य में एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा अपने यहाँ, अपने गाँव में, जहाँ भी मुझे जगह मिले वहाँ पे करेंगे। हाँ, एक ये काम करना है मुझे भविष्य में, मेरा प्लान यही है, उद्देश्य यही है अपना। घरवा में जनमेली बिटिया तहिरीदा उमंग भर हिरीदा उमंग भर हो, बबुनी तोहरा प सब कुछ निछावर, सोहरियो सोहरी पर हो, बबुनी तोहरा पर सब कुछ निछावर, सोहरियो सोहरी पर हो। बाबा खुश खबरी जे पवले धधाई घरवा अइलनी, धधाई घरवा अइलनी हो, बबुनी तू ही मोरा कुल के सृजार, सृजन मूलाधार बारू हो।